नमस्कार साथियों, मेरा नाम कुशाल, चैनल का नाम कुशाल ट्रेड्स, जहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस को, अपने नॉलेज को शेयर करता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो कि रियली में मार्केट में वर्क करते हैं, कुछ चुनिंदा ही पैटर्न्स हुए जिसको तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है। एंड आई होप तुमने ये वाली वीडियो देख ली होगी, इससे प्रीवियस वीडियो, है ना? क्योंकि उसमें मैंने कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन बताया था, जो कि समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे बिगिनर्स होते हैं जो कि इस कैंडल स्टिक्स के फॉर्मेशन को समझ नहीं पाते हैं और उन्हें आगे चल के मार्केट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसी को मैंने समझा है, तो ये वाली वीडियो पक्का से देख लेना, ठीक है? और आने वाली जो सीरीज़ है, जिसमें आगे तुम्हें मैं ईएमए मास्टर क्लास कराऊंगा, लिक्विडिटी मास्टर क्लास कराऊंगा, एंड कौन सा ब्रोकर सही है, एंड आगे भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? और लाइक भी कर देना। तो अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ये आ गए अपन स्क्रीन पे, ठीक है? स्क्रीन पे आ गए। ये अपना थोड़ा बैनर टाइप का बनाया था मैंने, ट्रेड विथ डेटा साइंस। इसके आगे का कंसेप्ट भी मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा तुम्हें। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो अपनी कैंडल आती है वो आती है हैमर, ठीक है? मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ही करके रखा है इसमें, इसको अपन सही करते हैं। तो देखो, हैमर का तुमने काफ़ी बार नाम सुना होगा, जो कि बनती है एक सपोर्ट पर, ठीक है? ये बनेगी एक सपोर्ट पर। ये कोई भी मान लो कि सपोर्ट है, उस पर ये हैमर कैंडल बनी। ये इंडिकेट क्या कर रही है भाई? ये जो बिग बनी हुई है, ठीक है? ये जो बिग बनी हुई है, ये बता रही है बायर्स की। भाई दिवाली का टाइम है, सॉरी। तो ये बता रही है बायर की स्ट्रेंथ को, ठीक है? ये बायर की स्ट्रेंथ को बता रही है। ओपन का हुई यहाँ पे ये, यहाँ पे ये ओपन हुई, यहाँ पर ये क्लोज हुई, और ये इसका जो था, ये इसका था लो, है ना? प्रीवियस क्लास में बताया था मैंने कैंडल स्टिक्स का फॉर्मेशन, तो ये उसी के बेस पर है, ठीक है? तो दोस्तों, ये बिग क्या बता रही है? ये जो बिग बनी है, ये क्या बता रही है? किसी भी सपोर्ट एरिया पे मार्केट ऐसे नीचे करके ये आया प्राइस, ठीक है? और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली थोड़ा बाइंग स्ट्रेंथ शो हुई, और ये जो क्लोजिंग हुई है कैंडल की, वो यहाँ पर जाके क्लोज हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे वो बता रही है कि भाई बायर्स बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं सेलर्स पे, और ये सपोर्ट एरिया जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, ठीक है? समझ गए? ये है सपोर्ट एरिया, ठीक है? और ये है स्ट्रेंथ बायर्स की, और ये बढ़िया सी कैंडल क्लोज हो गई है, ठीक है? तो हैमर कैंडल तो समझ गए होंगे, अच्छा काम करती है बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस एरिया पे, सपोर्ट एरिया पे, 15 मिनट पे, एंड 1 घंटे पे, ठीक है? नाउ नेक्स्ट कैंडल आती है, ये बाद में समझाऊंगा, ये भी बाद में समझाऊंगा इसको, ठीक है? फिर आता है एक ब्रिजिंग पैटर्न, ठीक है? ये पैटर्न क्या कहता है? ये है 1 डे के टाइम फ्रेम का, ठीक है? 1 डे के टाइम फ्रेम का है। ये बड़ी सी लाल कैंडल क्या कर रही है शो, कि बहुत ज़्यादा सेलर्स एक्टिवेट हैं, ठीक है? कहीं पर सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हैं। ये था इसका ओपनिंग, ये था इसका क्लोजिंग, ठीक है? ये ओपनिंग था, ये क्लोजिंग था, ये हो गया ओपनिंग क्लोजिंग, समझ गए, ठीक है? अब ये नेक्स्ट डे, ये जो है नेक्स्ट डे की कैंडल है। ये नेक्स्ट डे की कैंडल कहाँ खुली है? ये थोड़ा नीचे खुली है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पे ओपन हुई है, यहाँ पर जाके ये क्लोज हो गई है, यहाँ पे क्लोज हो गई है। तो ये क्या बता रही है? पहले तो मार्केट फॉल कर रहा था, ठीक है? अच्छा फॉल किया है ना? फिर गैप डाउन खुला मार्केट यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर ये मार्केट गैप डाउन खुला, एंड वापस से जाके स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर ये क्लोज कर गया। कहाँ पर? यहाँ पर ये क्लोज कर गया। तो क्या समझ में आ रहा है अपन को? ये पैटर्न ये बता रहा है कि इसके बाद से मार्केट क्या कर सकता है, इस ग्रीन कैंडल के बाद से मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है और ऊपर जाके क्लोज कर सकता है, ठीक है? ऐसे और कैंडल बना सकता है ग्रीन ग्रीन। तो सिंपल ये कहने का मतलब है मार्केट का, ये समझ गए हो तुम, ठीक है? भाई देखो, जितने भी कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, ये थोड़े ज़रूरी वाले हैं, ठीक है? बुलिश इंगल्फिंग, ये भी तुमने काफ़ी बार सुना होगा। तो मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में होता है, मार्केट ये मान लो यहाँ पे एक सपोर्ट है। ग्रीन कैंडल क्यों बनी? क्योंकि नीचे से कुछ सपोर्ट टाइप का बन रहा था। तो ऐसे कोई मार्केट ऐसा करके फॉल कर रहा होगा, ठीक है? फॉल कर रहा होगा ये से रेड कैंडल बनाते हुए। फिर इसके बाद इसने ये वाली रेड कैंडल बनाई, ठीक है? ये वाली रेड कैंडल बनाई, और फिर बना दी इसने ये ग्रीन कैंडल। तो ग्रीन कैंडल बनाई, और उसमें कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ठीक है? समझ रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग, हैवीली, मतलब बायर्स बहुत एक्टिवेट हो गए हैं इस सपोर्ट एरिया पे। तो इस सपोर्ट एरिया पे बायर्स बहुत एक्टिवेट हुए हैं, तो बहुत हैवी खतरनाक वाली ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, एंड बहुत बढ़िया इसको जो है ओवरलैप कर दिया इसके, कहाँ पर? ये जो रेड कैंडल है इसके ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है? तो ये क्या बता रही है? बायर्स बहुत स्ट्रेंथ में है, और ये बहुत बढ़िया काम करती है दोस्तों 15 मिनट पे एंड 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है? तो अगर तुम्हें स्विंग ट्रेड बनाना हो तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पर तुम बना सकते हो, और एक अच्छा काम करती है गोल्ड में। गोल्ड के अगर चार्ट तुम देखोगे, तुम्हें बहुत प्यारा काम करते हुए दिखेगी। फिर वही सेम, अब देखो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना है, ठीक है?
ये कैंडल है रेड कैंडल, सेलर्स एक्टिवेट है ना, बाइंग कैंडल में बायर्स एक्टिवेट हुआ है। ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस? देखो पहले तो इसके तुम कलर पे मत जाना, या तो इसका देखो कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ग्रीन क्यों हुआ? क्योंकि बायर्स थोड़े एक्टिव थे तो उन्होंने क्लोज कर दिया थोड़ा ऊपर की तरफ, ठीक है। ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ठीक है, तो थोड़ा बायर्स एक्टिवेट थे, ठीक है। बाकी ये बिग क्या शो कर रही है, ये जो दोनों तरफ से ये बिग बनी है वो ये शो कर रही है दोस्तों कि यहाँ पे थोड़ा डिसीजन मेक हुआ है, ठीक है। वो मार्केट ने सोचा भाई नीचे जाऊँ कंटिन्यू करूँ या फिर ऊपर जाऊँ, है ना। तो मार्केट पहले सोच रहा था कि मैं कहाँ पर जाऊँ। मार्केट ने सोचा पहले ऊपर जाऊँ नीचे जाऊँ, कहीं नहीं गया, बीच में क्लोज कर दिया, ठीक है, बीच में क्लोज कर दिया। फिर जो नेक्स्ट कैंडल है उसने बताया ओ भाई यहाँ पे तो ऊपर जाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ कहीं सपोर्ट ऐसा करके बन रहा हुआ, उस सपोर्ट पे इसने ये वाली कैंडल बनाई एंड फिर नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो गई अपनी हैवी ग्रीन कैंडल, ठीक है। ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई जिसने बता दिया भाई ये पूरा पैटर्न कंप्लीट हो गया, ये बन गया अपना मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार जहाँ पर भी बने बाइंग पोजीशन ले लो, है ना, खासकर गोल्ड में। तो ये ज़्यादातर जो कैंडल हैं वो गोल्ड में बहुत बढ़िया काम करती हैं ना। 3 वाइट शोल्डर वही फिर वन डे के टाइम फ्रेम पे आ गए होंगे, ठीक है। ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल। अब क्या बता रही है, फॉलो अप में और ग्रीन कैंडल बन सकती हैं, फॉलो अप में और ग्रीन कैंडल, है ना। तो ये तो बहुत ही आसान था। फिर आता है मारूबूजो। मारूबूजो क्या, देखो कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। एक रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, है ना। ये छोटी छोटी दो कैंडल बनी, फिर आया रिवर्सल, रिवर्सल आया किसी सपोर्ट पे, ये कोई सपोर्ट होगा, यहाँ पर ये रिवर्सल आया, ठीक है, ये सपोर्ट होगा एंड रिवर्सल आया। कितनी बड़ी देख रहे हो, कितनी बड़ी खतरनाक कैंडल के साथ ये रिवर्सल आया है। इतनी बड़ी कैंडल बनी जिसने ये दोनों कैंडल के साइज को, जितना बड़ा दोनों कैंडल का मिला के है, इतना बड़ा हुआ है ना, इतना बड़ा है, दोनों को एक बार में ओवरलैप कर दिया। यहाँ पर ये क्लोज हुआ, है ना, इस पॉइंट के आसपास क्लोज हुआ। मतलब क्या बता रहा है कि भाई जितने सेलर्स थे ना उससे डबल क्वांटिटी में बायर्स आ गए। मतलब 5 मिनट की ये कैंडल, 5 मिनट की ये कैंडल, 5 5 10 मिनट, और ये 5 मिनट की ही कैंडल ने पूरे एक बार में डबल स्प्रेड से पूरा जो सेलिंग थी उसको ख़त्म कर दिया, है ना। डबल स्प्रेड से 5 मिनट में इतना, मान लो ये 100 है, ये 100 है और ये 110 है, ठीक है। तो इसने डबल स्प्रेड में 100 से 110% का मूव दे दिया और ये दोनों कैंडल की ऐसी तैसी कर दी। मतलब बायर्स से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। तो वाइट मारूंगा तो ये इशू करता है, दो कैंडल को जब ओवरलैप करके फट से ऊपर निकल जाता है, मतलब भाई हैवी बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। अब आता है भाई बुलिश हरामी। बुलिश हरामी भाई ये उस हरामी दोस्त की तरह है जो अपनी स्किल्स छुपाता है तुमसे ना। जो जैसे एक दोस्त है मेरा, अरहान करके दोस्त है ना, कुछ नहीं पढ़ता था, अरे भाई कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। फिर हमने एग्ज़ाम में देखा भाई बोर्ड में भाई 80% लेके आया, 80%, समझ रहे हो। बोले कुछ नहीं पढ़ा यार, बहुत ऐसा वैसा, पेपर ऐसा गया वैसा गया, लेकिन भाई आखिरी में जाके हरामी पंती कर दी उसने, ठीक है। तो बुलिश हरामी ऐसे ही है। तो ये एक सेलिंग कैंडल है ना, बड़ी कैंडल है, काफ़ी बड़ी कैंडल है, सेलर्स एक्टिवेट थे इसमें। लेकिन फिर एक छोटी सी कैंडल बनी, छोटी सी कैंडल बीच में बनी। बीच में बनी इसका मतलब क्या है, अगर नीचे कहीं बनती तो ये बोलती कि भाई सेलर्स एक्टिवेट हैं, लेकिन ये क्या करी, ये बनी है बीच में, ठीक है, बीच में बनी है ग्रीन कैंडल। इतना कोई काम नहीं करती, फिर भी समझना जरूरी है, इसको मत समझो, इतना ही समझो, रहने दो, एक काम करो। फिर आती है ट्विज़र बॉटम। ट्विज़र बॉटम क्या शो करती है, मार्केट जैसे डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पर बना सपोर्ट, फिर एक अच्छी सी कैंडल क्लोज करी जो थी ग्रीन, जो कि गई है यहाँ तक, है ना, यहाँ तक गई है, लेकिन क्लोज करी है यहाँ तक, आई हमारा यहाँ तक, क्लोज करी यहाँ तक। फिर भी कभी कभी काम कर जाती है, यही है, समझ लेना, छाप लेना दिमाग में। इन्वर्टेड हैमर बनती है दोस्तों कहाँ पर, ये भी बनती है भाई सपोर्ट पर है, ठीक है। मैं सॉरी गलती से गलत चीज़ बता दी। तो ये भी बनती है एक सपोर्ट पर, ये सेलिंग था, है ना, सेलिंग हुई, फिर बाइंग होने वाली थी। बाइंग देखो सेलिंग के बाद में और बाइंग से पहले जो भी अगर इन्वर्टेड हैमर बन जाए समझ जाना अब प्राइस चेंज होने वाला है। फिर आता है वन नेक पैटर्न, ये समझने की ज़रूरत नहीं, कोई काम का नहीं है। और आता है फिर बुलिश काउंटर अटैक। देखो बुलिश काउंटर अटैक क्या बता रही है, बहुत ही समझने वाली चीज़ है ना। बुलिश काउंटर अटैक, इसको समझ लिया बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हारा। तो
एक थी रेड कैंडल, ठीक है, सेलिंग आई 1 डे टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी बार वर्क करती है। सेलिंग आई, फिर एक और सेलिंग आई, लेकिन फिर क्या हुआ, जो मार्केट खुला, ये ओपनिंग, ठीक है, मार्केट बहुत गैप डाउन खुला, जो कि खुला अगर यहाँ खुलना चाहिए था वो यहाँ नहीं खुला, वो यहाँ खुला, ठीक है, वो यहाँ खुला एंड जब क्लोज करा तो वो यहाँ करा, है ना, इस पॉइंट पर क्लोज करा। तो ये क्या बता रहा है, पहले तो बहुत ज़्यादा सेलिंग में गया मार्केट, बहुत ज़्यादा क्या बोलते गैप डाउन खुला क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं थी बाइंग में, लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे से स्ट्रेंथ आई, धीरे से नहीं बहुत तेज़ी से स्ट्रेंथ आई और हैवी बुलिश कैंडल क्लोज कर दी, ठीक है। तो सेलिंग था बहुत, फिर गैप डाउन भी खुल गया ऊपर से, और ऊपर से फिर एक ग्रीन कैंडल भी क्लोज कर दी जो कि बाइंग स्ट्रेंथ शो करती है। तो ये यहाँ पे गैप था, गैप फिल हो गया एंड उसके बाद तुम देख ही सकते हो मार्केट भाई ऐसा हो गया। फिर आता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन लटका नहीं रहता था भाई, वो क्रिश्चियन लोगों के उसमें वो कोई से भगवान होते हैं जो उसको ऐसे लटके रहता है, तो उसी को मैंने समझा है थोड़ा ऐसे करके। तो हैंगिंग मैन क्या बताता है भाई, ये हैंगिंग मैन ये बोलता है कि कोई भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे मैं बनता हूँ, जहाँ भी मैं बनूँ थोड़ा सतर्क हो जाना कि मैं रिवर्सल आने वाला है, ठीक है। फिर आता है डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर कोई काम करने की समझने की जरूरत नहीं है। फिर बियरिश एंगल्फिंग, सेम बुलिश एंगल्फिंग की तरह समझ गए होगे, जहाँ भी ये दिख जाए रिवर्सल एक्सपेक्ट है। फिर आता है इवनिंग स्टार, जैसे मॉर्निंग स्टार था वैसे ही बाइंग थी, ये रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, इवनिंग स्टार यहाँ बने रेजिस्टेंस एरिया है, ये बाइंग थी, डिसीजन मेक हुआ, फिर आया इसका फॉलोअप आया, मतलब अब है रिवर्सल की उम्मीद, ठीक है। फिर आता है थ्री ब्लैक रोज वही 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ग्रीन वो रेड सेम, कोई समझने वाली चीज़ नहीं इसमें। फिर आता है भाई अपना एक मारूबूसो क्या बताता है, अगर रेजिस्टेंस पे बन रहा है, ठीक है, बहुत सारे कैंडल स्टिक्स ऐसे होते हैं जो कहीं भी बीच में बन जाते हैं और उसके बेसिस पे तुम ट्रेड ले लेते हो, जो कि काफ़ी बार गलत हो जाते हैं, है ना। तो देखो ट्रेड जब भी लेना जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर बन रहा हो या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे बन रहा हो, क्योंकि वहीं पर ही काम करते हैं, और ईएमए पर भी काम करते हैं ये, ठीक है। तो ये ब्लैक मारूबूसो एक हैवी रेड कैंडल है जो कि सेलर्स के स्ट्रेंथ को बताती है, अगर ये बनती है रेजिस्टेंस पे देन यू कैन मेक अ सेल साइड ट्रेड। फिर आती है बियरिश हरामी, जैसे बुलिश हरामी था ना वैसे ही बियरिश हरामी है। बुलिश हरामी बनता है दोस्तों कहाँ पर, सपोर्ट पर, और बियरिश हरामी बनता है रेजिस्टेंस पर, ठीक है, बाइंग फिर ये सेलिंग, ये बन गई रेजिस्टेंस पर, ये बनता है रेजिस्टेंस पर, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर आता है शूटिंग स्टार, जैसे हैंगिंग मैन था ना वो मॉर्निंग स्टार था ना, ऐसे शूट नहीं एक और स्टार था कोई था, तो शूटिंग स्टार बनता है दोस्तों, ये अपना एक रेजिस्टेंस पर। देखो क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर इसने क्या करा, ओपन हुआ यहाँ पर, ठीक है, ओपन हुआ यहाँ पर, क्लोज हुआ यहाँ पर, लेकिन ये मार्केट ऊपर तक गया था, ऊपर तक गया लेकिन फिर नीचे आ गया, यहाँ तक गया लेकिन फिर यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है, यहाँ तक गया और नीचे क्लोज हो गया। तो ये क्या करता है, सेलर्स की स्ट्रेंथ को बताता है। ये इतनी बड़ी जो बिग बनी है ना, वो बता रही है कि भाई सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है ना, सेलर्स जो है ऐसी तैसी कर देंगे। फिर आता है टू से टॉप, यार सिंपल है यार, क्या कर रहे हो दोस्तों, क्या कर रहे हो, इतनी सिंपल चीज़ सिखानी पड़ेगी क्या, बताओ। टू से टॉप कहीं भी रेजिस्टेंस पे बन जाए ऐसी तैसी कर दो, फाड़ दो साला। छोटी कैंडल ग्रीन थी, बड़ी कैंडल रेड बन गई, ये इसको देख के भाई यहाँ पे ट्रेड बनाओ, यहाँ का स्टॉप लॉस रखो, नीचे तक का टारगेट रख दो, 1:2 1:3 आराम से मिलेगा। फिर वही सेम बियरिश काउंटर अटैक अभी बताया था मैंने तुम्हें, ग्रीन कैंडल बन रही, फिर गैप अप खुल रही, फिर रेड क्लोज हो रही, ठीक है। तो ये बताती है अब बायर्स की स्ट्रेंथ नहीं है, गैप अप तो खुल गई, हम बता रहे थे स्ट्रेंथ है, अगर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती, ये जो रेड कैंडल क्लोज हुई, अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती, मतलब ये था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है बाइंग में, लेकिन अभी रेड कैंडल क्लोज हो गई, गैप अप खुल गए, ऐसी तैसी फॉलोअप मिलेगा नीचे की तरफ, है ना, समझ गए। फिर आती है डोजी, वही डिसाइड करती है कि मार्केट डिसाइड करता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। देखो
ये यहाँ पे कोई सी भी कैंडल बनी होगी, मान लो यहाँ से, ऊपर से, कहीं से भी बनी होगी, नीचे से अगर बन रही होगी तो ग्रीन बनेगी, ऊपर से रेड बनेगी। बना देता हूँ, रुक जाओ। ऊपर से ये रेड, नीचे से ये ग्रीन, ठीक है। अब इधर इस तरफ अगर यहाँ पर रेड क्लोज हो गई और या फिर ऊपर की तरफ ग्रीन क्लोज हो गई, तो जिस तरफ जो भी क्लोज होगी उसके फॉलोअप में अपन को ट्रेड लेना है, ठीक है, समझ गए। फिर स्पिनिंग टॉप, ये भी सेम डोजी जैसे ही है, डिसाइडिंग कैंडल है कि मार्केट किधर जाएगा। इसके बाद वाली कैंडल डिसाइड करती है कि मार्केट किधर जाएगा। फिर फॉलिंग थ्री मेथड, ये कोई काम का नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं है। राइजिंग विंडो, हाँ देखो ये बताता हूँ मैं तुम्हें। राइजिंग विंडो क्या शो करती है? राइजिंग विंडो, मान लो ये ग्रीन कैंडल है 1 डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, यहाँ ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई, ठीक है। फिर उसने क्या करा, नेक्स्ट डे यहाँ पे ओपन हो गई और यहाँ पे क्लोज हो गई, है ना। और ये जो बीच में इस गैप के ऊपर ओपन हुई है, ठीक है, इस गैप के ऊपर, मतलब ये शो कर रही है बायर्स की स्ट्रेंथ। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि यहाँ पर कोई सी कैंडल ऐसे खुलेगी और ऊपर क्लोज हो जाएगी, तो अपन उसके बेसिस पे ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। ये भी डन हो गया, मामला डन है। फॉलिंग विंडो सेम जैसा अभी करा था मैंने। तो दोस्तों बस इतने ही पैटर्न है ना, जो जो ज़रूरी पैटर्न थे वो मैंने तुम्हें सब बता दिए। बाकी तुम ये PDF में लिंक में डाल दूँगा, इसको देख लेना, तुम लिंक में डाल दूँगा, देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास होगी अपनी लिक्विडिटी मास्टर क्लास, है ना। अपन समझेंगे लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, सॉरी, अपन समझेंगे कैंडल स्टिक्स पैटर्न, कैंडल स्टिक्स नहीं, चार्ट पैटर्न, ठीक है, जो कि काफ़ी तरह, मतलब नए मार्केट में अभी बनना चालू हुए हैं। अपन वो वाले चार्ट पैटर्न समझेंगे और कुछ पुराने भी हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं तुम्हें उनके बनने के पीछे की साइकोलॉजी बताऊंगा, तो वो समझ गए तुम तो तुम्हारा सब कुछ समझ जाओगे फिर तुम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, ठीक है। राम राम, टाटा।